हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3। आई होप आज आपकी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 4 क्वेश्चन है, लेकिन हम आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एक्सिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमें प्रॉब्लम गिवन है, इससे हमें लीनियर इक्वेशन पहले बनानी है, देन इसको एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, एक बात और, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो देन श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, क्योंकि देखिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा और आप वीडियो देखोगे तभी मेरे चैनल का ग्रो करेगा और मेरे को अच्छा भी लगेगा कि मेरे वीडियो लोग देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1। एक फ्रैक्शन होता है, हम कंसीडर करते हैं वो फ्रैक्शन है x अपॉन y। ओके, इसने बोला है अगर हम ऐड कर दें न्यूमरेटर में 1, मतलब x में क्या कर दें 1 ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, और डेनोमिनेटर से 1 माइनस कर दें, मींस y माइनस 1 कर दें, तो क्या हो जाता है फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन कम होके 1 हो जाता है। ठीक है, सेकेंड बात इसने बोली है, इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 जाता है कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डेनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो ये 1/2 हो जाता है। और हमें व्हाट इज द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम कंसीडर करते हैं पहले, लेट न्यूमरेटर इज x, न्यूमरेटर क्या है x है। ओके, एंड डेनोमिनेटर इज y, डेनोमिनेटर क्या है y है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, देन फ्रैक्शन इज x अपॉन y। ओके, अब पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए बात करते हैं, हमको न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं x प्लस 1 और डेनोमिनेटर में 1 माइनस करना है y माइनस 1, तो ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 1 माइनस के 1, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 2। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम बात करते हैं इक्वेशन 2 के लिए। ये 1/2 हो जाता है, कब होता है जब हम डेनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हम डेनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं। ओके, तो हम ऐड कर दें, तो x अपॉन y प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो ये हो गया 2x इक्वल टू y प्लस 1 या फिर 2x माइनस y इक्वल टू 1। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन हम यहाँ पे लिख दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू आया माइनस के 2 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू आया 1। एलिमिनेशन मेथड में हम कोई भी वेरिएबल को इक्वल करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो y तो आपस में इक्वल ही है, यहाँ पे भी y 1 है, यहाँ पे भी y 1 है, तो अगर हम लेकिन साइन देखो सेम साइन है, अगर हम एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 ही है बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 है, तो आप लिख दीजिए सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सबट्रैक्ट कीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए x में से माइनस 2x गए तो कितने बचेंगे, माइनस के x, ये तो आपस में कैंसिल हो गए और ये आ गया माइनस के 3, ये माइनस के 2 और ये माइनस के 1 है, तो कितना आ गया माइनस के 3, तो यहाँ से हमें x क्या मिला बच्चों 3, x की वैल्यू आ गई 3। अब कोई भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दीजिए जिससे y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब लिख दीजिए पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए 1 में, तो यहाँ पर जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 2, तो माइनस के वाई इक्वल टू माइनस के 2 माइनस के 3, तो माइनस के वाई इक्वल टू माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू आ गया 5, तो हमें x क्या मिला 3 और y क्या मिला 5, तो ये फ्रैक्शन क्या मिल गया बच्चों 3/5, ये हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करना है, एक एक स्टेप को सॉल्व करना होता है।
देखिए बच्चों 10th की एग्जाम बोर्ड एग्जाम होती है, आपको एग्जामिनर को समझाना होता है। हमने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये मान लो एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, आप उसे बता रहे हो वन वन स्टेप करके, आपको कोई भी स्टेप स्किप नहीं करनी होती है, ठीक है। एक एक स्टेप आपको समझाना है, इससे आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर होता है और आपको मार्क्स भी फुल आउट ऑफ फुल मिलते हैं, क्योंकि मैथ्स एक ऐसे सब्जेक्ट है इसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स अच्छी इजीली मिल जाते हैं अगर आप सही कर रहे हो तो, ठीक है। आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। नाउ लेट्स स्टार्ट सेकंड नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, 5 years ago न्यूरी was thrice as old as सोनू। दो लड़कियां हैं, न्यूरी है एक सोनू है। जिसने बोला है 5 साल पहले जो न्यूरी की एज है वो सोनू से 3 टाइम्स है, मींस 3 गुना है, ओके। 10 years later 10 साल बाद क्या होता है, न्यूरी विल बी twice as old as सोनू। 10 साल बाद क्या हो जाता है, वो सोनू से 2 टाइम्स हो जाती है, मींस 2 गुना हो जाती है। हाउ ओल्ड आर न्यूरी एंड सोनू, हमें न्यूरी एंड सोनू की एज फाइंड आउट करनी है, ओके बच्चों। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं लेट द एज ऑफ न्यूरी। न्यूरी की एज हम मानते हैं x है, ओके, और सोनू की एज है वो मानते हैं y है, ओके। अब देखिए बात कर रहे हैं 5 years ago, तो माइनस होगा, 5 साल की बात के तो माइनस ही होगा। जैसे प्रेजेंट एज आपकी मान लो 10 है और 5 साल की बात पहले की बात कर रहे हैं, तो 5 माइनस कर दोगे, 10 में से 5 गए तो 5 आ जाएगा, और 5 साल आगे की बात करोगे तो ऐड करोगे, ओके। ये बेसिक चीज है। आप कीजिए x प्लस 5, सॉरी आप कीजिए x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 5। कितनी हो जाती है, थ्राइस हो जाती है, मीन्स 3 गुना हो जाती है। इसको सॉल्व करें तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस के 15। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस के 15 प्लस के 5, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस के 10। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं 10 years लेटर की, सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो x प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 10, इससे 2 टाइम्स हो जाती है तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दुगुना कर दिया। इसको सॉल्व करें, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, x माइनस 2y इक्वल टू कितना आ गया 10। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस के 10 और ये है x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमको कोई भी वेरिएबल को इक्वल करना होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी x इक्वल है तो माइनस कर दें, ये माइनस करा, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। माइनस के 3y में से माइनस के प्लस के 2y गए, कितने बचेंगे, माइनस के 5, माइनस के 10 और माइनस के 10 माइनस के 20, मींस y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 20। अब हम फाइंड आउट करते हैं x की वैल्यू, तो कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो x माइनस y इक्वल टू 20 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 60 इक्वल टू माइनस के 10। तो x इक्वल टू आ गया माइनस के 10 प्लस के 60, x इक्वल टू आ गया 50। तो यहाँ पे जो न्यूरी है उसकी एज क्या है बच्चों 50 और जो सोनू है उसकी एज क्या है 20। यही हमको फाइंड आउट करना था। सिंपल है, आपको बस ये पता होना चाहिए। अगर 5 years पहले की बात कर रहे हैं तो माइनस करेंगे और 5 years आफ्टर की बात कर रहे हैं तो प्लस करेंगे, और जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है वैसे ही आपको इक्वेशन बनानी है। देन आपको एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, ओके। आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम 3 क्वेश्चन करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके बच्चों। थैंक यू वेरी मच।